हाँ तो डियर स्टूडेंट, शम्मा परवाने को जलना सिखाती है। शम्मा परवाने को जलना सिखाती है। शाम सूरज को ढलना सिखाती है। शाम सूरज को ढलना सिखाती है। मुसाफिर को ठोकरों से खुद ही तो है तकलीफ। मुसाफिर को ठोकरों से खुद ही तो है तकलीफ, लेकिन ठोकरें ही मुसाफिर को चलना सिखाती है। हाँ तो ठोकरें ही मुसाफिर को चलना सिखाती है। हाँ तो परीक्षा रूपी जंग में लड़ने वाले प्रतिभागी छात्र छात्राओं, आज का मेरा टॉपिक है आर एस अग्रवाल की किताब से आए हुए प्रश्नों का कुछ शॉर्टकट में था। सो आप देखेंगे कि ये कैसे हम जल्दी से शॉर्टकट तरीके से इसे सॉल्व करने वाले हैं। हाँ तो देखिए भाई, ये प्रश्न नंबर 17 है और ये आप क्वेश्चन देख रहे हैं 85, 95, 23, 19, 56, 58, ये सब ये पहले जोड़ है, फिर इसके बाद घटाव है। शॉर्टकट में जल्दी से इसका ऑप्शन चुनना है, तो इसके लिए आपको कहीं जोड़ने जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले इकाई को इकाई के साथ, देखिए मैंने अंडरलाइन कर दिया है। 5 ये जोड़ वाले को जोड़िए, इकाई को इकाई के साथ और दहाई को दहाई के साथ, और घटाइए, फिर इकाई को इकाई में जोड़कर इकाई घटा लीजिए। हाँ तो देखिए 5 और 9, ये नीचे हमने चिन्ह लगाया है। 5 और 9 14, और 14 में से 8 घटेगा 6। और फिर दहाई को देखिए 9 और 1 10, ये ऊपर हमने चिन्ह लगा लिया है। 9 और 1 10, और 10 में से 5 घटेगा 5। और फिर आगे देखिए सैकड़े का स्थान नीचे हमने चिन्ह लगा दिया है। 5 और 3 8, और 8 में से 6 घटेगा, तो 8 में 6 घटेगा 2। और फिर अगला है 1000 के अंक है, तो 8 2 10, और 10 में से 5 घटेगा 5। बस हो तो गया भाई आंसर। इसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं मिला, सो आपका ई आंसर इसमें आ रहा है। आइए चलते हैं 18 नंबर पर को प्रश्न है 38, 95 घटा 15 63 और प्लस में ये है ना। तो इसको हम जल्दी से कैसे बनाएं। सबसे पहले हम आपको जोड़ना चाहेंगे और तब घटाना चाहेंगे। जैसे 5 और 9 14, और 14 में से 3 घटेगा, तो क्या बचेगा 11। तो 11 का 1 हासिल 1 हुआ, और 1 और 9 ये अभी जोड़ लिया 10, ऊपर चिन्ह लगाए हैं, तो ये 10 और 10 है 8 18, 18 में से 6 घटेगा, तो 12 6 18, तो 12 का 2 हो गया, हासिल फिर हुए 10, तो फिर हासिल है 10 और 8 18 हुआ, 18 और 0 18 हुआ, 18 में से 5 घटेगा ना, तो 18 से 5 घटेगा 13 है ना। 13 के 3 हासिल 1 हो गया, और फिर 3 और 1 हासिल 4, और 4 1 ये हो गया 4, और 1 ये हो गया 5, और 5 में से 1 घटेगा, तो भाई हाँ भाई, तो देखिए एक और तरीका है वो जो सो ऐसे भी हम बना सकते हैं। जैसे पहले घटा वाला ही घटा लेते हैं। जैसे 5 में से 3 घटेगा 2 बचेगा, और 9 और 2 जोड़ देंगे तो 11 का 1 हासिल 1 हो गया। फिर 9 हासिल अभी जोड़ लीजिए, 9 1 10 हो गया, और 10 में से 6 घटेगा 4 आएगा, और 4 में 8 जोड़ दीजिएगा, तो 8 4 12 का 2 हासिल 1 हो गया। फिर अब आप 8 में अभी 1 जोड़ लीजिए, 9 हो गया, और 9 में से 5 घटाइए 4 हो गया, और 4 में 0 जोड़िएगा तो 4 ही रह जाएगा। और आप यहाँ देखिए 3 में से 1 घटा लीजिए 2 बचेगा है ना, और 2 में 1 ये जोड़ देंगे 3 हो जाएगा। सो आपका जोड़ हो गया, और इसमें से आपका ऑप्शन कोई नहीं मिला, सो इसलिए हमारा आंसर ई रहा। चलिए अगला प्रश्न 19 देखते हैं। ये है, इसको कैसे जोड़ेंगे। तो ये देखिए 3 टर्म है, यहाँ जोड़ है, और इधर साइड में भी 2 जोड़ है, वाट का चिन्ह है। तो ऐसा प्रश्न बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, ये माइनस जो है ना वाट में, इसको आप राइट साइड में लाइए, दाहिने साइड में लाइए, और प्लस कर दिया जाएगा। ये माइनस बाएं साइड में है, बराबर के बाएं साइड में अगर माइनस है तो दाहिने साइड में प्लस हो जाएगा। तो इसको मान लिया जाए हमने प्लस करके दाहिने साइड में भेज दिया, और इस सारी अंकों को हम बाएं साइड में लाएंगे, तो ये दोनों अंक माइनस में हो जाएगा, और ये तीनों अंक प्लस है। चलिए जल्दी से करते हैं। तो 6 5
14, 14, 15, 16 का ये सब जोड़ है ना जी। तो सबसे पहले हम लोग इसको जोड़ लेते हैं। 6 और 5 11, 12 13, 13 का 3 हासिल वाले 1 और 3 1 4, 4 4 8, 8 8 16 6 हासिल वाले 1 और 7 1 हासिल 8, 8 3 11, 11 9 20 हासिल हो गया 2। 2 के बाद अब ये रहा 1000 वाला अंक, 2 1 3 और 3 5 8 हो गया। फिर इसको भी जोड़ करके इधर माइनस में लाते हैं। जैसे 8 10 के 0 और 8 9 8 17 1 18 हासिल 1 हो गया। और फिर 9 5 14 1 15 5 हासिल 1 हो गया और 4 1 5 हुआ। चूँकि इधर प्लस था तो ये आकर के माइनस हो गया और घटा देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 3 में से 0 घटेगा 3, 16 में से 8 घटेगा 8 और ये 9 बचेगा, दाहिने लिया गया है। तो 9 में से 5 घटेगा 4 और 8 में से 5 ये 7 बचा है, तो 7 में से 5 घटेगा 2। इस तरह से हमारा ऑप्शन भाई आ गया है। कौन इसमें ऑप्शन आया है तो उसको आप देख रहे हैं, यह है 24 83। तो इसमें 24 83 नहीं है भाई, कोई 24 73 है। सो ये हमारा ऑप्शन रहा। ये पीओ बैंक में 2009 में पूछा गया है। सो हमारा इसमें भी आंसर है ई आया है। हाँ चलिए अगला है प्रश्न 136 गुने 12 गुने 8। तो इसको गुणा करना है और गुणा का ये ऑप्शन में से लेना है। तो कैसे करेंगे भाई, देख लीजिए ना, बहुत आसान है। सबसे पहले आप छोटे अंकों से गुणा कर लीजिए, 12/96 और 136 से गुणा करना है। तो ये तो हम देख रहे हैं कि 100 के आसपास है। सो आप इसको 100 बनाने की कोशिश करें। तो 4 अगर हम इसमें जोड़ लेते हैं तो 100 हो जाएगा और उस 100 का 2 जीरो हमने यहाँ रख करके 136 को उतार दिया, क्योंकि 136 में 100 से गुणा करेंगे तो 136 के बाद 2 जीरो आ जाएगा, यानी 136 में ये 2 जीरो बढ़ जाएगा। और हमने उसमें बढ़ाया कितना है भाई, तो 4 बढ़ाए हैं, इसीलिए 4 से इसमें गुणा करके और घटाना होगा, क्योंकि हमने उसको तो बढ़ा लिया है। तो 4 से इसमें गुणा करेंगे। देखिए 4 छक 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12 14 4 हासिल 1 और 4 एकम 4 1 हासिल हुआ 5। और इसको अब हमें घटाना है, क्योंकि हमने 96 में 4 जोड़ा है। तो अब ये गुणा करके हम घटा लेंगे। तो 10 में 4 घटेगा 6, 9 में 4 घटेगा 5 और 5 में 5 घटेगा 0 और 13 का 13। इस तरह से हमारा ऑप्शन आ रहा है भाई। इसमें भी कोई नहीं, क्योंकि 130 ये 64 आया है और 130 46 है, 56 तो आया ही नहीं है। तो इसमें भी हमारा आंसर रहा ई। सो ये हमारा आंसर ई मिला। अब अगला देखते हैं, 518 में 9 से गुणा करना है और बराबर में इतना है। कहता है कि ये 3 गो अंक में यहाँ पर क्या रखा जाए कि तीनों में गुणा करने पर इतना आ जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो दोनों अंक गुणा है उसको आकर के इतना में भाग लगेगा। तो हम इसको यहाँ लिख दिए हैं और ये दोनों अंक आकर के यहाँ बाटा लग गया। क्यों भाई, इसलिए कि ये इधर गुणा है तो ये आकर के बाटा लगेगा। अब आप 9 से इसको कटाइए, छोटे जो अंक है उससे कटाइए। तो 9 3 27, अब इसमें से 3 बचेगा तो वो 3 इस पर लगेगा, 33 हो जाएगा। फिर 9 3 27 और 9 3 27 से 6 33 होता है, वो 6 इस पर आ जाएगा तो 60 हो जाएगा। फिर अब 9 6 54 हो जाएगा, 54 का अब उसमें से बचेगा कितना 6। अब फिर 6 ये 3 पर लगेगा तो 63 हो जाएगा, 6 पर 3 63 हो जाएगा। तो देखिए 9 7 63 कट जाएगा और ये 0 उतार दिया हमने, यानी 9 से ये पूरा कट गया। और भाई अब 518 से इसमें अब कटाना है, तो इसके लिए तो भाई शॉर्टकट मेथड मेरे हिसाब से नहीं है। आप 518 से इसमें कहीं भाग दे करके लाएंगे तो 65 आ रहा है। तो ये हमारा आंसर जो हुआ बी आया। इसमें आपको कहीं दूसरी जगह खाली जगह में 518 से ये 33,670 में भाग दे देना है। हाँ चलिए 22 में देखिए भाई, तो इसमें क्या है,
ये कहता है कि इतना में से कितना घटाइए, फिर उसमें घटाइए, फिर उसमें घटाइए, फिर इतना जोड़िए तो इतना हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस दिमाग में रखना है कि ये माइनस है तो इसको हम ला करके दाहिने साइड प्लस कर लें। और अब आसान है, देखिए भाई, अब हमने इसको तो यहाँ उतार लिया है, और ये जो है ये दाहिने साइड बाएं साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, है ना। तो इसको भी हम जोड़ेंगे, सब -1 में जोड़ेंगे, और यह भी माइनस ही है ना। तो चलिए जोड़ते हैं। तो एक बात और है भाई, सबसे पहले ये एक प्लस था, एक प्लस था, तो इसको तो हम जोड़ेंगे ना। तो इकाई वाले को जोड़ते हैं, 0 6 6, 2 और 5 7, और 5 और 1 6, और ये 74 हो गया, यानी ये दोनों अंक को जोड़ लिया। अब जितना माइनस है सब एक साथ जोड़ेंगे, यह भी माइनस है क्योंकि बाएं साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो आइए इसको भी जोड़ लेते हैं, 1 0 1 4 5, और 2 और 2 4, और 4 9 13 के 3 हासिल है 1, और 3 1 हासिल 4, और 4 8 12, 12 के 2 हासिल है 1, और फिर ये हो गया 9, 1 हासिल है 10, और 6 1 हासिल है तो 7 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। देखिए भाई, 6 में से 5 घटेगा 1, 7 में से 3 घटेगा 4, 6 में से 2 घटेगा 4, 4 में से 0 घटेगा तो 4, और 7 7 कट गया, 0 हो गया। तो ये तो हमारा ये ऑप्शन यहाँ बी में मिल रहा है। सो हमारा ये ऑप्शन हमारा बी है। हाँ, ये अगला प्रश्न देखते हैं 23 में। ये क्या है भाई, तो इतना में से कितना घटाएं और जोड़ें कि इतना आ जाए। तो इसके लिए आपको दिमाग में रखना है कि ये माइनस है तो हमें राइट साइड में ले जाकर प्लस कर देना है। इसको हम दाहिने साइड में प्लस कर देंगे, और ये जो बाएं साइड में है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो चलिए भाई, माइनस कर देंगे, कौन, इसको घटाना है और ये दोनों को जोड़ना है, एक साथ हम क्रिया करेंगे। तो ये दोनों जोड़ेंगे और इसको हम घटाएंगे, क्योंकि ये बाएं साइड में आएगा तो घटाव का चिन्ह हो जाएगा। तो देखिए 3 और 1 4, है ना, नीचे हमने थोड़ा थोड़ा चिन्ह लगा दिया है। 3 और 1 4, और 4 में तो 7 नहीं घटेगा, दाहिने ले लेते हैं, इसी 5 में ले, तो 14 में 7 घटेगा, 7 हो गया। अब देखिए ये 9, ऊपर हमने चिन्ह लगाया है, 9 और 5 14, नहीं 5 नहीं है जी, 4 ही, एक हासिल लिया है। तो 9 और 3 12, अब 12 में से नहीं जी, 9 और 5 14, फिर से एक बार देख लेते हैं कैसे है। 3 और 1 4 है, और 4 में से तो 7 नहीं घटेगा, तो एक दहाई हमने ले लिया है इस 9 में से। तो 3 1 4, हाँ दहाई लिया तो 14, 14 में 7 घटेगा 7, अब ये 8 बचा है। तो 8 और 5 13, और 13 में से 7 घटेगा 6 हो गया। और फिर ये देखिए 7 और 1 8, और 8 में से ये 4 घटेगा तो 4 आ गया। और फिर देखिए 5 और इसमें चौथा अंक है, ये नहीं है, तो 5 में से ये 7 नहीं घटेगा तो 15 हो गया, हासिल ले लेंगे, 15 में 7 घटेगा 8 आ जाएगा, और ये बचा है 7 और ये घटा है 7, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 7 में 7 घटेगा 0। हाँ, तो 84 67 आप इसमें देख लीजिए कहाँ पर है, 84 67, तो इसमें है यहाँ पर बी में, नहीं ए में है, 84 67 कि ए में है कि बी में है, थोड़ा मिस्टेक हुआ है। हाँ तो भाई 84 67 ये ए में आंसर हमारा आया है। सो आगे 24 वाला प्रश्न देखें। इसमें इस तरह से ये माइनस करके और इतना में से इतना घटाइए, इतना घटाइए तो कितना आएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, पहले इसको उतार लीजिए और ये दोनों माइनस को एक साथ जोड़ लीजिए। जैसे 8 9 17 साथ ऐसे रह 1 1 2 1 3, और फिर ये 2 0 2 और 1 4 5, और आप घटा लेते हैं। 5 में 7 नहीं, 15 में 7 घटेगा 8, और 11 में 3 घटेगा 8, और फिर ये 10 हुआ, 10 में से 2 घटेगा 8, और ये 7 में से 5 घटेगा 2, और ये आपका आंसर आ गया है ये बी में। तो इस तरह से यह भी क्वेश्चन आया हुआ। सो अगला प्रश्न हम अब देखते हैं
25 नंबर। तो इसमें आप देखिए ये कह रहा है कि 333 गुने 33 गुने 3 कितना होगा। तो ये गुणा है भाई, एक टाइप का ये प्रश्न नहीं है। सो आप पहले छोटे अंकों को गुणा कर लीजिए, 33 या 99 यानी 33 का 9 कर लीजिए और इसको उतार लीजिए। अब इसको गुणा करना आसान है, आप अलग कहीं नहीं जाएंगे। आप इसको कोशिश कीजिए कि हम 100 बना लें, और 100 बनाने के लिए आपको इसमें 1 जोड़ना होगा, है ना। और 1 से इसमें गुणा करके हम बाद में घटा लेंगे। तो आप जब ही 100 बनाया तो इस पर अब 2 जीरो बढ़ जाएगा, क्योंकि 100 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो बढ़ेगा, है ना। और इसमें गुणा करने के बाद 2 जीरो हमने बढ़ा लिया, और फिर इसी को 1 में गुणा करके अब हम घटाएंगे, क्योंकि 1 हमने इसमें जोड़ा है। तो अब 10 में से 3 घटेगा 7, 9 में 3 घटेगा 6, और ये 12 में से 3 घटेगा 9, और ये 2 बचा है, हासिल गया है, तो 2 यानी 32 हो गया। इस तरह से हम इसका ये मान निकाल सकते हैं। लेकिन एक और तरीका है, सो उसको भी आप देख लीजिए। मान लीजिए कि हम 33 को यहाँ रखा और 3 को ही इसमें गुणा करना शुरू किया, तो तितरी का 9, तितरी का 9, तितरी का 9, इस तरह से आगे हमारे पास। अब 33 को 999 में गुणा करना है ना। यानी ये दोनों को गुणा हमने एक साथ किया और 33 को बगल में कर लिया, ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो आप इसमें देखिए 9 से 99 है, तो ये तीनों को जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। तो 9 से 99 में 1 जोड़ेंगे तो 1000 हो जाएगा। तो उसके 1000 के लिए हम 3 को जीरो दिया और इसको उतार लिया, और फिर 1 बढ़ाए हैं तो 1 से इसमें गुणा करके और उसको घटा लेते हैं। तो 10 में से 3 घटेगा 7, 9 में 3 घटेगा 6, और ये 9, और ये 2, और ये 3, इस तरह से आप देखिए दोनों एक साथ मिल रहे हैं। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन इसमें कोई नहीं मिला, है ना। 2008 में पीयू का पूछा हुआ प्रश्न था। हाँ, तो भाई थोड़ा अगर मेरे वीडियो अच्छा लगता हो, आपके मनोयोग के लिए के साथ अगर ये चल रहा है, अगर आपको कुछ फ़ायदा होता हो तो भाई लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी इसे बांटिए, और अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा पहुँचे, इसी में तो मुझे भाई खुशी होगी। तो धन्यवाद भाई साथियों।